वो कहते हैं आप ट्रक में नहीं रुक सकते। बूथ पर जाने से पहले 5 डिग्री है, प्लस में है, दिन में और भी ज़्यादा हो जाएगी। शिपर की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं हम। फ्राइडे का दिन है तो फ्राइडे को बहुत कम रश होता है। सत श्री अकाल, मेरा नाम है सुखराज सिंह खैरा। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना दूसरा व्लॉग। तो हम जाएंगे टोरंटो ओंटारियो से न्यूयॉर्क एरिया में, मेन डाउनटाउन एरिया में जाएंगे। वहाँ पर डिलीवरीज है फ्लावर्स की, तो मल्टीपल ड्रॉप है, 3 ड्रॉप है वहाँ पर, जो कि कल सुबह करूँगा। यहाँ पर अब मैं पाइपलाइन के ट्रक स्टॉप पर खड़ा था, जो कि हाल्टन हिल्स में है। इसकी लोकेशन है मेन ट्रफालगर और स्टील के इंटरसेक्शन पर। तो इधर से मैंने रात ही फ्यूल अप करा दिया था और इधर रुका था पार्किंग में। तो एक और ट्रक इधर लगा हुआ है। इस ट्रक स्टॉप की खासियत ये है कि इसके सामने ही इस तरफ जो है टोरंटो प्रीमियम आउटलेट है। अगर किसी भी भाई बहन ने शॉपिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ पर ट्रक पार्क कर तो हम अपने कपड़े वगैरह लेकर आ सकते हैं। तो क्योंकि मॉल के पास आपको मालूम है पार्किंग ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं होती, मगर ये ट्रक स्टॉप है जिसमें हाँ ये पार्किंग अवेलेबल है। तो 1 मिनट की वॉक पर ही है जो टोरंटो प्रीमियम आउटलेट। तो दूसरी बात ये है कि इसके सामने ही, इसके पूरा ऑपोजिट साइड के इधर वहाँ पर टिम हॉर्टन है। अगर किसी ने नाश्ता वगैरह करना हो, खाने पीने के लिए कुछ भी लेना हो, तो हम उधर से टिम हॉर्टन से लेकर आ सकते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं भी उधर गया था, वहाँ से कॉफ़ी वगैरह लेकर आया हूँ, बेगल लेकर आया था। तो अब इधर से मैं निकलूँगा, लोड पिक करना है नायग्रा ऑन द लेक से, नायग्रा फॉल के पास से। तो वहाँ से फ्लावर का लोड पिक करूँगा, जो कि 48 डिग्री टेम्परेचर पर चलाना है रिफ़र को। तो वहाँ से लेकर फिर आगे न्यूयॉर्क की तरफ निकलेंगे। अब चलते हैं ट्रक के अंदर, तो फिर निकलते हैं नायग्रा ऑन द लेक की तरफ। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। ये जो लाइटें आती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे ट्रक के अंदर ये चेक इंजन के साइन जग रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं, ये देखना, ये अभी हमें बता देगा कि इसका जो बड़ा सेंसर है वो अनअवेलेबल है। वो चल नहीं था रहा, वो मिस अलाइंड हो गया था, तो मैंने उसे अनप्लग कर दिया। क्योंकि वो अगर प्लग रहता तो वो जो है वैसे अलार्म दे ही जा रहा था, तो इसलिए मैंने उसे अनप्लग कर दिया। तो उसके बिना जो थी क्रूज़ भी नहीं सी चल रही ट्रक की। तो अब जो है क्रूज़ भी वर्क कर रही है। और जब मैं ये ट्रिप लगा कर आऊँगा फिर मैं 2 दिन की छुट्टी करूँगा और ये सारा काम जो है फिक्स करा लूँगा मैकेनिक से। पाइपलाइन के ट्रक स्टॉप से निकलते ही मैंने लेफ़्ट ली और आगे 401 वेस्ट का साइन आ रहा है, तो इधर से मैं रहूँगा राइट। इसके रैंप पर चढ़कर आगे हाईवे 25 आएगा, ब्राउन रोड वाला, वो लूँगा। तो उधर से फिर मैं जो है सीधा जाऊँगा 403 पर, उसके बाद QEW के ऊपर, जो सीधा मुझे नायग्रा फॉल्स ले जाएगा। मौसम आज बहुत ही अच्छा है, 5 डिग्री है, प्लस में है। दिन में और भी ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है कि 8-9 के करीब जाएगा। मैंने सुबह चेक किया था वेदर ऐप पर। ये है कारपूल पार्किंग, जो P लिखा होता है ना, ये मेरे लेफ्ट साइड पर ये देखो बनी पड़ी है। इसका मतलब ये है कि हम जैसे ज़्यादा लोग हैं, तो हमारे पास 3-4 गाड़ियां और लोग जो हैं भी हाँ 4-5 या हर एक में एक बंदा ही, तो हम इधर कार पार्क कर तो राइड शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे जो भी हमें कोई जानता हो। 40 की स्पीड लिखी है km/h रैंप की। ट्रक ड्राइवर को ऑलवेज यही स्पीड फॉलो अप करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रैंप पर स्पीड करनी चाहिए, स्पेशली इन विंटर, समर्स में भी। बहुत ज़्यादा फॉग पड़ी हुई है, रात को भी बहुत ज़्यादा ही थी। मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए यहाँ पर टोरंटो आते आते कल रात। 60-70 की स्पीड पर ही आना पड़ा, 100 की स्पीड के ऊपर भी। 4 फ्लैशर यूज कर आया था। जैसे ये साइन आया था 300 मीटर वाला, इसका मतलब होता कि आगे ये लेन जो है क्लोज हो रही है, तो पीछे देखकर तो लेफ्ट लेन में आ जाओ।
अगर मैं इधर आकर आता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि कई बार पीछे से ट्रैफिक तेज आ रही होती है तो वो रुकती नहीं है। रुकना जो है मेरा फर्ज है, मुझे देख कर ऊपर आना है हाईवे के ऊपर, वो तो सीधा चलते आएंगे। फोग की वजह से ज़्यादा दिख नहीं रहा है। वैसे मेरे राइट साइड पर भी जो है ये यहाँ पर था, ये मिल्टन सिटी है। जब मैं आया था 2014 में तो तब ये सिटी जो था बहुत दूर माना जाता था और इतना क्राउडेड नहीं था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेशन थी। अगर किसी को बोलो कि मैं मिल्टन रहता हूँ वो सोचेगा इतनी दूर, मगर आज के टाइम में ये भी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश वगैरह हो गया। बहुत सारे हमारे इंडियन लोग, पाकिस्तानी, सभी कम्युनिटी के रहने लग गए हैं इधर, तो इसलिए इधर भी बहुत ज़्यादा जो है रश हो गया। और किसी को भी बोलो कि मैं मिल्टन रहता हूँ आज के दिन में, वो कहेगा ठीक है ये तो पास में ही है। मगर आज से 10 साल पहले हर एक को लगता था कि मिल्टन जो है बहुत दूर है। ये जो हाईवे 401 है ना, ये वेस्ट जो है ये सीधा विंडसर बॉर्डर पर जाएगा। अगर आगे जाकर इसका एक रैंप आएगा 402 का लंदन के बाद, वो जो है सारनिया बॉर्डर पर चला जाता है। शिपर की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं हम। इधर से हम लेंगे लेफ्ट। ये देखना पूरा कच्चा रोड आएगा, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना खेतों को जाते हुए, वैसा ही है ये देख। और आसे पासे में भी खेत है। ये है इधर ये लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, तो मैं जैसे फ्लावर्स ही लेकर जाऊंगा। फ्लावर्स के पोर्ट होंगे, वो स्किडों पर रखे होंगे इन्होंने, तो उनकी डिलीवरी होगी होम डिपो में कल। ये देख ही रहे हो आप रोड कैसा है। लेफ्ट साइड पर ये जो गाड़ियां लगी है, जो इधर वर्कर्स काम करते होंगे उनकी होंगी। और ये जो है ये शेड बना है, पॉली फार्मिंग जिसे कह देते हैं। इसके अंदर ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, जितना भी टेम्परेचर चाहे इसके अंदर हम मेंटेन कर आर्टिफिशियल टेम्परेचर। और कोई भी चीज़ ग्रो करानी हो, जैसे प्लांट्स हो गए, कोई वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो वो हम करा सकते हैं। अब ये प्रोसेस इंडिया में भी चलने लग पड़ा है, कई लोग ट्राई करने लग पड़े हैं। उधर शिपर मुझे दूर से ही कह रहा है भाई इधर आकर बैग लगा दे डोर 1 पर, तो मैं उस डोर पर लगाऊंगा बैग। इधर से टर्न बहुत टफ लिया जाता है, पूरा जगह वाइड कर लेना पड़ता है। मैंने इसलिए पहले ही पीछे को वाइड रख लिया था टर्न। देखो ये बंदा ट्रेलर इधर ही पहले ड्रॉप कर गया हुआ है। ये मुझे लगता है लोडेड होगा, उन्होंने लोड कर इधर लगा दिया होगा। जैसे जो बड़ी कंपनी होती है वो ट्रेलर वगैरह ही ड्रॉप कर देती है, इंस्टेड कि वो उनका ड्राइवर आए, लोड कराए, वेट करे। तो ये ऐसे लोडेड होगा, वो फिर इधर आएगा, एम्प्टी ड्रॉप कर देगा और लोडेड पिक कर निकल जाएगा। डोर नंबर 1 पर मैंने बैक कर लगा दिया है अपने ट्रेलर को। और अब उधर शिपर जो है वो लोड करेगा। उसने मुझे कहा है रीफर 48 पर सेट कर दो, और मैंने ऑन कर और रीफर भी जो है 48 पर सेट कर दिया। अब ये बस चलने ही लगा है। तो अब जाते हैं शिपिंग ऑफिस में। वो कहते हैं आप ट्रक में नहीं रुक सकते, जितना टाइम ये लोड करेंगे आपको उधर इनके ऑफिस में बैठना पड़ेगा। इधर है इनका शिपिंग ऑफिस, पीछे वाली साइड पर। मैं पहले भी इधर आ चुका हूँ, तो उधर जाकर उनके ऑफिस में मैं बैठ जाऊँगा। ये देखो पिक्का लगा रैम का, इधर ये जीप है और ये कैमरी है। ये सबसे बड़ी बात, इन्होंने इधर साइन लगाए होते हैं अभी ट्रक ड्राइवर एंट्रेंस, वो देखो वो लिखा हुआ है। तो हमें ऑलवेज वही फॉलो करना होता है। जहाँ शिपिंग है तो शिपिंग ऑफिस लिखा होता है,
जहाँ ड्राइवर एंट्रेंस लिखी होती है। तो अब मैं इसके अंदर जाऊंगा और इधर बैठ जाऊंगा और ये मुझे लोड कर देंगे मेरे ट्रेलर को उसमें। शिपर से पेपर वर्क लेकर और अब मैं चला हूँ ट्रक की तरफ। शिपर ने मुझे पेपर वर्क दे दिया और साथ में सील भी दे दिया। जो मैंने पेपरों से मैच कर लिया वही है जो पेपरों पर मेंशन हुई है। अब मैं जाकर ट्रेलर को डोज लगाकर और सील लगा दूंगा और फिर बॉर्डर की तरफ चल पड़ूंगा। यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 20-25 मिनट की दूरी पर ही है। तो होपफुली आज ज़्यादा रश भी नहीं होगा क्योंकि फ्राइडे का दिन है। तो फ्राइडे को बहुत कम रश होता है क्योंकि सैटरडे मोस्ट ऑफ द लोकेशंस जितनी भी यूएस में है वो बंद होती हैं, तो इसलिए ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। तो होपफुली कल भी मैं मॉर्निंग में ईज़िली डिलीवरी कर पाऊँगा। बाकी देखते हैं, टफ़ टाइम ना मिले तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए क्योंकि ब्रुकलिन भी जाना है। आपको मैंने बताया कि मेन डाउनटाउन एरिया के पास की डिलीवरीज है। सो वीकडेज में तो काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि स्ट्रीट्स भी बहुत ज़्यादा टाइट है उधर, और लोगों ने जो वर्क पर आते हैं बाद स्ट्रीट्स पर ही गाड़ियाँ पार्क की होती है। तो इसलिए 53 फीट वाला ट्रेलर लेकर जाना जो है टफ हो जाता है। तो सुबह मुझे लगता नहीं है अभी, बाकी देखते हैं अभी क्या बनेगा, सुबह उधर जाकर ही पता चलेगा। फोर्ट डेयरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, पीस ब्रिज। इधर से हमने जो भी लिखा होता है अभी ट्रक यूज दिस लेन उसी में ही आना होता है। तो इधर अगर ये ग्रीन लाइट ऊपर जहाँ पर क्रॉस लगा है ग्रीन लाइट जग रही होती तो हमने इधर रुकना था। तो उसने भी हमें पूछना था भी हाँ किधर जा रहे हो। तो कई बार वो इधर इंस्पेक्शन वाले रुके होते हैं ऑफिसर, फिर उनके पास किसी पर शक हो तो ये कनाडा वाले भी उनकर भेज देते हैं। मगर ये बहुत ही रियल है कि ये इधर हों। जैसे साल 2 साल में मुझे एक बार ही मिले थे लास्ट ईयर में। तो इधर जैसे अगर हम साइन फॉलो करते हैं तो फिर हम कोई भी गलत रास्ते पर नहीं आएंगे। जैसे ये देखो लिखा है ट्रक टू यूएस इधर को, तो मैं इधर लेफ्ट में होकर इस रैम पर चला जाऊंगा। अगर उधर सीधा चले जाता तो वो नीचे फिर कनाडा के कस्टम्स आने जाने थे। उधर जो है वो लोग जाते हैं जैसे यूपीएस वाले जिनकी बॉन्डेड शिपमेंट होती है जब बॉर्डर पर उतरनी होती है, वो लोग ही उधर जाते हैं ज़्यादातर। दूसरे भी जाते हैं मगर जो ट्रक वाले हैं वो ज़्यादातर मैंने देखा है यूपीएस वाले ही होते हैं। ये ब्रिज आ गया, इसका नाम है पीस ब्रिज। कनाडा में इसको फोर्ट डेयरी ओंटारियो वाला शहर के नाम से जाना जाता है, और दूसरी तरफ है बफलो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क स्टेट का बफलो सिटी है। इधर भी देखो 2 ग्रीन एरो बने हुए हैं। राइट लेन जो है ट्रकों वालों के लिए है और लेफ्ट लेन जो है वो लिखा है बस, आरवी, ट्रेलर और जो भी है कार्स उनके लिए है। ये नीचे जो है ये नायग्रा फॉल वाला पानी है जो, हाँ, जो दोनों तरफ नायग्रा फॉल है यही डिवाइड करता है दोनों को, अपना कनाडा और यूएस को। कोई भी इधर वो नहीं है जो फेंसिंग वगैरह, जस्ट लाइक ए वाटर है बस। और सेंटर में इन्होंने वो बनाया हुआ है एक जैसे चलने फिरने के लिए डिवाइडर सा, थोड़ा छोटा सा है भाई, इतना बड़ा नहीं है। वो भी जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो नीचे आ जाता है, फिर दिखता नहीं है वो। इधर तक जो है कनाडा, और जैसे ही मैं इधर ब्रिज के पास जाऊंगा तो ये यूएस आ गया। अब मैं यूएस में हूँ और सामने ही मुझे अब इमिग्रेशन वाले ऑफिसर मिलेंगे बूथ पर। तो मैं उनसे इमिग्रेशन कराऊंगा, पेपर वर्क दूंगा। जाते हुए इधर से होता है ACE मैनिफेस्ट और पासपोर्ट दूंगा, और वो मुझे पूछेंगे कि किधर जाना है तो मैं उन्हें बता दूंगा भी किधर जाना है। और आपको मालूम ही है कि ऑलवेज इधर रुककर हमने रीफर पहले बंद करना होता है और फिर ऑफिसर के पास अगर जाना होता है अगर हमारे पास रीफर का लोड है। अगर ड्राई का है फिर तो सीधा ही बूथ के ऊपर जा सकते हैं। इधर रुककर मैं
रीफर बंद कर कर आता हूँ अब। ऑफिसर ने मुझे कहा है कि एग्रीकल्चर के लिए जाओ वो सामने वाली बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि मेरे पास वो प्लांट्स है। तो ये इन्होंने बस वो पेपर वर्क वगैरह देखना होता है। अगर किसी को शक पड़े कुछ भी, हाँ भी सही, क्योंकि इधर प्लांट्स का ज़्यादा चक्कर पड़ता है ना, यूएस में एग्रीकल्चर लैंड मानी जाती है। तो ये अब उधर पेपर वर्क चेक करेंगे, और अगर इनसे कुछ लगा तो डॉग पर लगा लेंगे, नहीं तो मुझे जाने देंगे। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है इसमें जाना है मैंने। अगर I-94 लगाना हो तो फिर ये राइट वाली बिल्डिंग पर जाते हैं हम लोग। ऑलवेज इधर जो है ना 10-15 की स्पीड पर ही रखो, ज़्यादा तेज मत करो, क्योंकि इधर ऑफिसर बहुत होते हैं। अगर आप तेज जाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ये आगे भाई बैक लगा रहा है, इसको जैसे उन्होंने कह दिया होगा, ये भी एग्रीकल्चर कराने गया होगा तो इससे कहा होगा भाई डोर पर लगा दे। ये अब डोर पर लगा रहा है। इनकी डॉग भी बहुत ज़्यादा टाइट है इधर, बहुत डिफिकल्ट लगता है। उन्होंने पोल्स लगाए हुए हैं, पूरा पूरा ही ट्रेलर जाता है। कई बार तो हम रीफर के डोर ओपन कर दें तो डोर जो है पोल के साथ लगते हैं, तो मैं ऑलवेज बैक कर कर फिर डोर्स ओपन करता होता हूँ। ये पार्किंग लॉट में अब मैं पार्क करूँगा और अंदर जाऊँगा। ये सामने जो मेरे है ये कार वाली लेन्स है, जो कनाडा से यूएस आ रहे हैं, ये कार्स इधर से आ रही हैं, ट्रक वो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी में मैं पहुंच चुका हूं। इधर अपने पंजाबियों का ट्रक स्टॉप है ये सारे का सारा, और इधर टिम हॉर्टन भी है। तो मैंने सोचा था ब्रेक ले लेता हूँ आधे घंटे की, जो मैंने डेट लेनी होती है, और अंदर से कॉफ़ी वगैरह ले आता हूँ। आज देखो ये ट्रक स्टॉप सारे का सारा ही खाली पड़ा हुआ है। ओनली एक वो ट्रक लगा और दूसरा इधर ये मेरा ट्रक पार्क हुआ है, क्योंकि आज फ्राइडे है तो सभी लोग वीकेंड के लिए, वीकेंड पर यहाँ पर जो रहते हैं ऑफ ही करते हैं। मैंने इनसे पूछा था एक बार, सो इधर पार्किंग फुल नहीं है। इधर भी अपने टिम हॉर्टन जो है खुले हुए को बस 2 साल हुए हैं, और ये कह रहे थे भी ये सामने उधर गर्मियों में रेस्टोरेंट भी खोल देना है इंडियन। अगर किसी को खाने वगैरह की ज़रूरत हो तो हम उधर से पिक कर सकते हैं। स्नो वगैरह पूरी पिघल चुकी है। इधर पहले बहुत सारे ढेर लगे थे स्नो के। ये इनकी गाड़ी है जो इधर उधर जाने के लिए, अपने यार्ड में घूमने के लिए, गार्बेज पिक करने के लिए, जहाँ और सामान लेने आने जेने के लिए जिनकी गाड़ी है। तो अब मैं अंदर जाकर तो पिक करूँगा कॉफ़ी और फिर निकल जाऊँगा। इधर से बस रह जाएगी 4.5 घंटे की ड्राइव मेरी, फिर उधर जाकर रुकूँगा। यूएस का टिम हॉर्टन देख लो, सेम ही चीज़ें होती हैं इधर भी। हे कैन आई गेट 1 मीडियम कॉफ़ी with 2 cream? No cream? Yeah, that's it. So the coffee was just black. Yeah, with 2 cream. 2 cream. Sorry. Yeah, 2 cream. 286. Okay, yes.
कॉफ़ी मेरी आ चुकी है। अब बस ट्रक की तरफ जाऊंगा और 20 मिनट और रुकूंगा, अभी पूरी ब्रेक करूंगा उधर, तो फिर मैं निकल जाऊंगा। कितनी शांति है, बहुत सुकून मिल रहा है, और ऊपर से शाम का टाइम है। इधर ये देखो फ्यूल करा रहे हैं वो गोरे। बहुत सुकून मिल रहा है, चैन मिल रहा है, पूरी शांति है, पीस बहुत है इस टाइम। नहीं तो इतना ज़्यादा क्राउडेड होता है ना वीकडेज में, आप समझ नहीं सकते। किस दिन मैं आपको दिखाऊंगा। मोस्टली पार्किंग इधर फिल ही होती है, अंदर भी ट्रक स्टॉप पर जो है क्राउड होता है। आज कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अकेला ही हूँ जो आज फ्राइडे के लिए ही आ रहा हूँ, कल के लिए। हाईवे भी इतना बिजी नहीं दिख रहा था। बॉर्डर क्रॉस करते ही मैंने हाईवे जो है 190 लिया था, उसके बाद 90, और 90 के बाद मैंने 63 हाईवे ले लिया था, जो बीच में से थोड़ा सा शॉर्टकट है, और इसके ऊपर आता था टिम हॉर्टन जहाँ पर मैं रुका था, इसलिए मैंने ये लिया था। अदरवाइज मैंने 90 लेकर सीधा और फिर 390 पर आ जाना था। अब ये हमें 63 भी 390 के ऊपर जो है ये ले आएगा। यहाँ से 700 मीटर से लेफ्ट लेऊंगा तो जो है 390 सॉरी आ जाएगा हाईवे। ये जो न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया में है, ये भी थोड़ा बहुत हिली एरिया है। जो सामने आपको दूर वो दिख ही रहे होंगी हिल्स वगैरह। मोस्टली जितने भी ज़्यादा ट्रक है ना अपने कनाडा से आते हैं, जो 63 के तरफ से आते हैं, वो सभी ये सोचते हैं शॉर्टकट पड़ता है, किलोमीटर कम है इधर से, तो फ्यूल भी आपको मालूम है सभी ने देखना होता है भाई कहाँ से हमारा फ्यूल सेव हो, टाइम सेव हो। अगर कम किलोमीटर है तो ऑब्वियस है कि बाद की फ्यूल भी कम लगेगा। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि सभी लोग मोस्टली जो है इधर से ही आते हैं। तो अब ये मैं लेफ़्ट लूँगा इधर से, ये येलो साइन एरो हुआ हुआ है, इसे हम जो है एम्बर साइन कहते हैं। तो जैसे देखकर आगे से कुछ नहीं आ रहा तो मैं लेफ़्ट ले लूँगा इधर से, और जैसे इधर से हम लेफ़्ट लेते हैं आगे स्केल आ जाती है, तो उसका पता ही नहीं चलता। इधर रैंप पर ही बंदा होता है तो उसकी लाइटें लगी होती है, बंदे को हो जाता है और स्केल आ गई आगे। तो ना इसका कोई बाईपास तो है, मगर अगर हम ये ले रहे हैं तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, हमें अंदर जाना ही पड़ेगा स्केल के अंदर। ये देखो इधर रैंप के ऊपर ही बोर्ड आ गया, ट्रक स्टॉप भी है, रेस्ट एरिया जिसे कहते हैं, और ट्रक इंस्पेक्शन भी है हाफ माइल के ऊपर। ऑल ट्रक मस्ट एग्जिट फॉर इंस्पेक्शन नेक्स्ट राइट व्हेन फ्लैशिंग। ये जो लाइटें लगी हुई है ना दोनों तरफ व्हेन फ्लैशिंग के, अगर ये ऑन हो, जग रही बुझ रही हो, तो हमने इसके अंदर जाना है स्केल के। और इधर की स्केल की एक बात है कि ये जो न्यूयॉर्क में इधर आती है ये वाली, इस पर वो नहीं है, वेट स्टेशन नहीं है, बस वैसे ही ऑफिसर इधर खड़े होते हैं। वो किसी भी ट्रक को रैंडमली रोककर तो उसके ट्रक की ट्रेलर की इंस्पेक्शन कर सकते हैं जिस पर भी उन्हें शक हो। नहीं तो हमने इधर से एंटर होना है, 10-15 स्पीड के ऊपर जाना है और सीधा आगे से एग्जिट पर निकल जाना है। अगर वो किसी को रोक ले, इधर ही खड़े होते हैं जहाँ पर ये ट्रक खड़ा है, तो वो किसी को भी रोककर इधर पार्किंग में लगाकर उसके ट्रक ट्रेलर की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड वाले रेस्ट एरिया पर एक बार मेरी ट्रक ट्रेलर की इंस्पेक्शन हुई थी 3-4 साल पहले। तो उन्होंने सभी लॉग बुक वगैरह चेक की, और मेन जो हट का स्टिकर होता है न्यूयॉर्क का वो देखा उन्होंने, तो वो सभी कुछ ठीक था, फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। अब ये मैं 390 हाईवे के ऊपर हूँ। इधर से अब
कुछ ही पल में 60 किलोमीटर के बाद जो है बाथ सिटी आ जाएगा न्यूयॉर्क का। वो भी बहुत फेमस सिटी है, हर एक ट्रक वाले को पता ही है बाथ न्यूयॉर्क। वहाँ पर एक लव का ट्रक स्टॉप आता है और एक फ्लाइंग जे पायलट का आता है, सेम ही एग्जिट पर। नेक्स्ट टाइम जब भी रुके उधर फ्यूल कराने के लिए तो मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी होती है ट्रैफिक, पार्किंग नहीं मिलती उधर। मेन बात ये है, इस टाइम के बाद बहुत क्राउडेड होता है वो भी ट्रक स्टॉप। न्यूयॉर्क आइलैंड के ऊपर मैं पहुँच चुका हूँ। इस बिल्डिंग में मेरी डिलीवरी है मॉर्निंग में, और ये जो रिसीवर है सुबह 6 बजे आएंगे। नाइट का रिसीवर तो अभी काम कर रहे हैं, मैंने उन्हें पूछा था, वो कहते नहीं हम रात को आपको नहीं उतारेंगे, आपका टाइम मॉर्निंग का है 6 बजे का, और सुबह 6 बजे चेक इन करना। उतना टाइम वो कहते भी इधर पास में कहीं भी लगा कर पार्क करके सो जाओ, क्योंकि नाइट में ट्रक इनके आएंगे तो आप डॉक पर लगा कर नहीं सो सकते रात को। तो फिर मैंने इधर पार्क कर लिया अपना ट्रक, और जैसे ही सुबह वो आएगा रिसीवर तो उस बिल्डिंग के में मैं जाकर चेक इन मारूंगा, तो फिर वो मुझे बता देगा कि कौन सी डोर पर आपने बैक कर लगाना है। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। टोटल मैंने देखा था ट्रक से नियर अबाउट 800 किलोमीटर के करीब मैंने कवर कर लिया आज के दिन में, और बाकी इधर पास में ही है डिलीवरी सारी। कोई 10 मिनट की दूरी पर है, कोई 12 मिनट की दूरी पर है। तो सुबह मैं वो सारी डिलीवरीज कर फिर देखेंगे क्या, अगर तो कोई रीलोड मिल गया टोरंटो का ठीक है, नहीं तो फिर खाली वापस चला जाऊंगा, क्योंकि कल सैटरडे है। सैटरडे बहुत ही कम चांस होते हैं लोड मिलने के, बाकी सारा ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मिलना हुआ तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर एम्प्टी चल जाएंगे। तो अब मैं इधर खाना वगैरह खाकर तो सोने लगा हूँ। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।